सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी Hey guys, I welcome you all again in this new video series। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने ये वीडियो सीरीज जेई लीट एग्जाम के लिए स्टार्ट किया था, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स आज हमें नए देख रहे हैं, जो पहले से देख रहे हैं, उनको तो सारी चीजें पता ही हैं, बट जो आज नए से हमें नया वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं, उनको हम बता दें कि ये हमने वीडियो सीरीज में जेई लीट 2008 से क्वेश्चन पेपर लेके अभी तक हमारे पास जितने अवेलेबल हैं सारे क्वेश्चन पेपर्स हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सभी आप लोगों को बताऊंगा, जो चीजें रिपीट हो रही हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्क्स का क्या ट्रेंड है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें। बाकी और भी जितने क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें जो जो चीजें आई हैं, क्या क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है, कौन सा सेक्शन अच्छे से करना चाहिए, क्या क्वेश्चन क्या टॉपिक है जो ऐसे बार बार रिपीट होके आ रहे हैं, वो सारी चीजें हमने इस वीडियो में आप लोगों के साथ हर क्वेश्चन पेपर के साथ बताते हैं, शेयर करते हैं। और यदि आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर्स पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप लोगों को मैं एक ही बात बोलूंगा कि आप लोग जीसीसी के टेलीग्राम चैनल पर जाएं। आप लोगों को स्क्रीन पर लिंक भी दिख रहा होगा, आप लोग जीसीसी के टेलीग्राम चैनल पर जाएं और वहां से आप लोग इसका सारा आप पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चंस एज वेल एज आंसर पीडीएफ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जितना भी आप लोगों का होगा सारा वो एनालाइज करिए पीडीएफ के साथ, सारे क्वेश्चन पेपर्स को एक बार देखिए और साथ के साथ आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन पर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी आपको साथ साथ मैं शेयर कर रहा हूं। आप लोगों को अभी स्लाइड शोज जो दिख रहे होंगे उसमें से आप देखिए, आपके पास स्लाइड शो दिख रहा है जेई लीड का, ठीक है। और एक बात और मैं बता दूं, जिन लोगों को अगर अभी तक कंफर्म नहीं है कि कैसे क्या करना है, जेई लीड का पैटर्न क्या होता है, ठीक है, क्वेश्चंस कितने आने हैं, कितने क्वेश्चन कितने पार्ट से आते हैं, वो अगर नहीं देखा हो जिन्होंने, तो 2009 वाले वीडियो में मैंने सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और अगर नहीं तो आपने ब्रोशर आप डाउनलोड करिए, वहां से भी आप चीजें पता लगा सकते हैं। अगर वीडियो के थ्रू देखना है तो आप 2009 वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है, मैंने एक चीज डिटेल में बताई है, ठीक है। उसके बाद ये जेई लीड का आप कट ऑफ कंपैरिजन 2017, 18, 19 देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप ये कट ऑफ कंपैरिजन देख लीजिए सारा। ये 2019, 2018 और 2017 का ये सारे कट ऑफ हैं, मार्क्स के कट ऑफ हैं। कंक्लूजन में आप लोगों को मैं इतना ही बताऊंगा कि देख लीजिए, जैसा कि लिखा हुआ है, ये जितना भी कंक्लूजन लिखा है वो सारे टॉपर्स के व्यूज लेके लिखे हुए हैं। इफ वी सॉल्व अटेम्प्ट 50 to 60% जेई लीड एग्जाम विद 100% एक्यूरेट करेक्ट, देन वी गॉट अंडर टॉप 10 रैंक एंड गॉट गवर्नमेंट कॉलेज लाइक जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे लिखी हुई है, जैसा मैं आपको हर वीडियो में बताते हुए आया हूँ कि यस, आपको एटलीस्ट 40% से ऊपर तो करके ही आना है, करेक्ट, एकदम करेक्ट, ठीक है। बाकी अगर आपको टॉप 10 में आने हैं, अपने टॉप 10 में रैंक चाहिए, तो 50+ की आप टारगेट लेके चलें एग्जाम में, ठीक है। ऑल करेक्ट, 50+ करेक्ट की आप टारगेट जरूर लेके चलें, तो आपका ऑब्वियसली आराम से टॉप 10 में आपकी रैंक आ सकती है, ठीक है। तो ये रही जनरल सी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को मैं देना चाह रहा था। अब चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि ये जेई लीट आज 2013 का हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपके पास मैथमेटिक्स वाला पार्ट आता है, ठीक है। मैथमेटिक्स वाला पार्ट स्टार्ट होता है 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक आपके सारे मैथमेटिक्स होते हैं इसमें। और मैथमेटिक्स के लिए जैसे मैंने बताया है कि इसमें जितना आपका, मैं आपको मेन चीजें इसमें बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। इन 20 क्वेश्चन के लिए मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ कि अगर जिनको ये 20 क्वेश्चंस बिल्कुल सही से करने हैं उनके लिए तो पीडीएफ आपको ये मिल ही जाएगी, साथ के साथ आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड हो जाएगा वीडियो के लास्ट में। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके देख लें, नहीं तो आप सीधा पीडीएफ डाउनलोड कर लें। और बाकी जिन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है उन लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग, थोड़ा मुश्किल है मैथमेटिक्स में, अगर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो इतना आप कर लें जरूर कि आप एटलीस्ट मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स कर लें, उसमें भी आप खासकर एडजॉइंट, ठीक है, इनवर्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये सारे टॉपिक्स जो हैं बहुत छोटे छोटे से, ये सारे टॉपिक्स तो जरूर कर लें, ठीक है। मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स इधर से कर लें, उसके बाद आप वेक्टर्स जरूर कर लें, ठीक है। वेक्टर्स इजी टॉपिक है, आप इजीली उसको कर सकते हैं कवर, वेक्टर जरूर करके जाएं, ठीक है। उसके बाद ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन रूल आपका ये जरूर पूछा जा रहा है क्वेश्चन पेपर में, तो ये भी मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगा। तो ये पार्ट्स और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ पार्ट्स, पैराबोलिक कोनिक सेक्शन, ठीक है, ये कोनिक सेक्शन वाला पार्ट कुछ है जो कि आपका कॉमन रहता है, ठीक है। तो ये पार्ट्स आप अगर नहीं भी कुछ किया तो इतना भी आप एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा आइडिया अगर लेके जाएंगे ना, तो मैथमेटिक्स में एटलीस्ट आप मैट्रिक्स से ही यार 5 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे मैट्रिक्स से कितने सारे क्वेश्चन आपके हर बार पूछे जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी भी के भी कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। पिछली बार कॉइन के हमने क्वेश्चंस किए थे, डाइस के क्वेश्चन किए थे,
तो उसी तरह यदि आप प्रोबेबिलिटी के भी कुछ पार्ट अगर अच्छे से आप इजीली कर लें तो वो बहुत आपको बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी मैं आपको ये सारे जो इसके सॉल्यूशंस है वो आपको मैं लास्ट में प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो क्लास में, आप वहां से देख लीजिएगा सारे मैथमेटिक्स वाला पार्ट। जिनको करना है वो वहां से जरूर एक बार मैथमेटिक्स वाला पार्ट का सारा सॉल्यूशन ले लें और उसको आराम से बैठ के एक एक करके सॉल्व करें, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अलग से सॉल्व करें जिनको मैथमेटिक्स वाला पार्ट एकदम सॉल्व करना है। और बाकी कुछ इजी क्वेश्चन है उसमें मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो फोर्थ क्वेश्चन काफी इजी यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी पूछा गया है यहाँ पे। इसका आपको पता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ, इसका ऑप्शन होगा यस आपका डी, इट इज सॉरी डी एरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऐसे करके इसके बहुत सारे इजी क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है। देख लो वेक्टर के ऊपर आपका प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पे क्वेश्चन आया हुआ है। उस तरह आगे आपके ये देखो पॉपुलेशन इन टाउन डेसिमल अकर्स व्हाट गिवन बिलो द पॉपुलेशन। देखो आपका डेटा से भी आपके क्वेश्चन है कई सारे। देखो यहाँ पे मीन डेविएशन से क्वेश्चन है आपके, पहले भी मीन डेविएशन से काले क्वेश्चन पहले काफी क्वेश्चन आ चुके हैं। प्रोबेबिलिटी से आपके पास क्वेश्चन आ रहा है। तो जैसे जैसे मैंने टॉपिक्स बताए ये सारे रिपीटेड टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स काफी रिपीट होते हैं यार, तो ये कर लेना, ठीक है। पार्शियल डेरिवेशन से भी आपके क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो ये टॉपिक्स बहुत ही मस्ट हैं, ये टॉपिक्स करके जाने। जिन्होंने मैथमेटिक्स वाला पार्ट अटेम्प्ट करना है उनके लिए ये टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। अगर आप देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये देख लो एक बार। मैं 21 से बात करता हूँ। ये वाला कंप्यूटर वाला सेक्शन आता है। अगर आपका मैं आपको जनरल आइडिया देता हुआ चल रहा हूँ, कंप्यूटर वाला सेक्शन है। इसमें आपके प्रोग्रामिंग तो यार सही में 2 से 3 क्वेश्चन आपके फंस रहे हैं, ठीक है। आपके ये जो आउटपुट पूछा जा रहा है यहाँ पे प्रोग्रामिंग लिखी हुई है, यहाँ पे इसका आउटपुट पूछा जा रहा है। ऐसे करके आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके जरूर आ रहे हैं। देखो 22 क्वेश्चन 22 ये भी वही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 23 ये भी वहीं से आ रहा है आपका। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। मैं आपको आंसर्स बता देता हूँ उसके, आप इसको एनालाइज करें, ठीक है। उसके बाद इसके हिसाब से आप प्रिपरेशन अपनी करें। 21 एक बार देख लें आप। 21 मैं बता देता हूँ। 21 का ऑप्शन है आपका डी यस 0। 22 आप देख लें एक बार, इट इज ए, यस ए इज करेक्ट। 23 देख लें एक बार आप। 23 में आपका क्वेश्चन नंबर 23 में यस ए एरर, इट इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देख लेते हैं ये 25 क्वेश्चन नंबर। 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ डायमेंशंस n into n are to be multiplied, continuational cost will be 25। क्वेश्चन नंबर 25 इट्स ऑप्शन इज सी, यस ऑर्डर ऑफ n क्यूब, ये हो जाएगा आपका। इसी तरह से आप और भी क्वेश्चन देखें, सारे क्वेश्चन पढ़ लें एक बार। ये देख लें 27 भी इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। 27 यस ऑप्शन सी इज करेक्ट। 28 का देखें, 2 integers are to be added using this complement representation, choose the most appropriate option, overflow can occur if। 28 क्वेश्चन नंबर 28 yes it will occur integers are of same sign, it will occur when integers are of same sign, ठीक है। choose the most appropriate option, both odd and even parity can detect odd number of errors, yes पहला ही सही है, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ दीज, ठीक है, पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी तरह से आप देख लो 32 देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉडेम के ऊपर आपका पहले भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपके पास हार्ड डिस्क से क्वेश्चन आता है, ठीक है। हार्ड डिस्क से इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है या फिर दोनों है, वहां से क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। आपके कई सारे क्वेश्चन ट्रोपोलॉजी से भी आते हैं, ठीक है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके रैम रोम से उठ के आते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। तो ये सारी चीजें जो है ना आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर होने चाहिए कंप्यूटर में, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, टीसीपी और आईपी विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द मेल फ्रॉम वन मशीन टू अनदर, इट इज एफटीपी प्रोटोकॉल, ओके। बेसिक क्वेश्चन है। देख लो 34 देख लो, इन विच नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन ऑल डेटा पासेस थ्रू सेंट्रल कंप्यूटर, आप सभी को पता होगा इट इज स्टार कॉन्फ़िगरेशन, ओके। 35 चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, रैम इज वॉलेटाइल, ओनली राइट ऑपरेशन कैन बी डन विद रैम, नेदर ए नॉर बी, बोथ ए एंड बी। RAM is volatile, A is correct option। 37 देख लो एक बार, which file keeps command to execute automatically when operating system is started, ये option C is correct, yes। 38 देख लो एक बार, the time required for correct sector of a disk to arrive under read write head is। क्वेश्चन नंबर 38 अगर आप देखो इसका ऑप्शन है yes आपका A, sec time, access time। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, connections to the internet using a phone line and a modem are called। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कितना बेसिक क्वेश्चन है आपका, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठा के दे दिया गया। ब्रॉडबैंड कनेक्शन, यस ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। 40 देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस मेमोरी प्रोसेसर, इसमें से यार देखो ऑप्शन ए इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मेमोरी मैनेज करती हैं।
ये देख लो आपका ये क्वेश्चन आपके ये द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 एम्पियर रजिस्टर इन द फॉलोइंग करंट सर्किट। जिनको इनका सॉल्यूशन चाहिए मैं बता देता हूं कि आपको पीडीएफ वाले सेक्शन सॉरी लास्ट में आपको मैं जो फ्लैश करूंगा आपके स्क्रीन पर आपको सारा वहां से आंसर मिल जाएगा। आप चाहे तो इसको पॉज करके क्वेश्चन नंबर नोटिस कर लें, वहां पे इसका सॉल्यूशन जरूर देख लें एक बार, आपको बहुत इजी हो जाएगा, वहां से ईज हो जाएगा। इस तरह के वैसे आपके पास हर साल 2 क्वेश्चन तो रिपीट होते हुए आ ही रहे हैं, ठीक है। 45 देख लो एक बार। एज कम्पेयर टू स्टार्टिंग अ केस इंडक्शन मोटर विद स्टार और डेल्टा स्टार्टिंग शेल हैव रिड्यूस स्टार्टिंग करंट। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फील्ड ऑफ द 40 क्वेश्चन नंबर 46 देख लो एक बार। विद स्टार और डेल्टा स्टार्टर अ केज इंडक्शन मोटर बिहेव्ड एज इफ इट वाज स्टार्टेड बाय एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर विद। क्वेश्चन नंबर 46 इसका ऑप्शन है आपका यस ए 58% टैपिंग। ओके 48 देख लो एक बार। इन अ सिंगल फेज 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ पर टर्न इन HV वाइंडिंग इज मोर देन द EMF पर टर्न इन LV वाइंडिंग। नहीं, बोथ द वाइंडिंग्स आर सेम। यस, बोथ द वाइंडिंग्स आर सेम। 48 का बी। यस 49 देख लेना, आप इसको सॉल्व कर लेना। जिनको इसका सॉल्यूशन चाहिए वो आप देख लेना जाके एक बार सॉल्यूशन में, आपको वहां पे 49 का प्रोवाइड हो जाएगा। वैसे इसका ऑप्शन होगा 0.6325। ऑप्शन इज करेक्ट। ओके 51 देख लो एक बार। अ सिंगल फेज एनर्जी मीटर इज ऑपरेटिंग ऑन 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई विद अ लोड ऑफ 220 एम्पियर फॉर 2 hours एट यूनिटी पावर फैक्टर। ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। द मीटर मेक्स 1380 रिवोल्यूशन इन दैट पीरियड। द मीटर कांस्टेंट इज, इसका कांस्टेंट जो होगा वो होगा 51 का आपका बी 150 रिवोल्यूशंस पर किलोवाट आवर। ओके 52 देख लो। फेरेंटिक इफेक्ट ऑन लॉन्ग ओवरहेड लाइंस इज एक्सपीरियंस्ड व्हेन इट इज lightly loaded on full load at unity power factor, on full load at 0.8 power factor lag, or none of these। 52 को मैं आपको बता दूं, yes it is a lightly loaded, A is correct। 53 देखो, an RLC series circuit remains predominantly inductive when the frequency is resonance at resonant frequency, below the resonance frequency, above the resonance frequency, at the lower half power frequency। it is 53 का है ऑप्शन आपका सी, above the resonance frequency। ओके 54 देखो, इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन है ये काफी। अ सिंगल फेज डायोड ब्रिज रेक्टिफायर सप्लाइज अ हाईली इंडक्टिव लोड। द लोड करंट कैन बी assumed to be ripple free। the AC supply side current wave form is, it is sinusoidal form। ठीक है, A is correct option। ओके 56 देखो, यहाँ से आपका इन्वायरमेंट वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं इन्वायरमेंट वाले पार्ट में आपको जरूर बता दूं कि यार ओजोन डिप्लेशन, ठीक है, ओजोन हार्म, इन सारी चीजों से क्वेश्चंस आपके उठ के आ रहे हैं। उसके बाद आपके जो पॉल्यूटेंट्स हैं उससे क्वेश्चन आपके आ ही रहे हैं, ठीक है। सॉइल पोल्यूशन से क्वेश्चन आपका आ ही रहा है। तो ये ना, आप अगर ये चाहते हो कि बढ़िया स्कोर करना है, मैंने आपको एटलीस्ट 40 बताया कि एटलीस्ट 40 का क्या आना यार। और ज्यादा अगर अच्छा रिजल्ट, बहुत ही अच्छा रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो तो 50 प्लस तो करके आना यार पॉजिटिव, ठीक है। उसके लिए आपको बहुत हेल्प करेगा ये इन्वायरमेंट वाला पार्ट, क्योंकि बहुत ईजी वाला पार्ट यही है आपका पेपर में। और ऐसे क्वेश्चन है इसमें जो कि हर साल लगभग रिपीट हो जा रहे हैं क्वेश्चन। इसमें ऐसे बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत ही ईजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्लीज आप लोग पीछे से 2000 से जितने भी आप लोगों को मैं पहुंचा पाऊं सारे क्वेश्चन पेपर्स आप एक बार देख लेना, ठीक है। इन्वायरमेंट वाला पार्ट, ठीक है, मैकेनिकल वाला पार्ट, ये सारे रिपीट होने वाले हैं। जैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, मैकेनिकल की बात कर रहा हूं मैं। तो इनमें ये सारी चीजें जो है ना वो बार बार रिपीट होती हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूसली ये रिपीट होती हैं चीजें, तो ये सारी चीजें देख लेनी बहुत जरूरी है, आपको बहुत ज्यादा बीच में आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो ये देखते हुए चलना आप। और पीछे वाले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, प्लीज पीछे वाले जाके वीडियोस देखिए और सारे एनालिसिस आप लोग एक बार देख लें जरूर, ठीक है। उसके बाद लाइन सोर्स ऑफ एक बार देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, यस 1। 56 का ए, 56 का होगा आपका ए। उसके बाद एक बार 50 ये ओके हमारा ये एक बार 55 भी देख लो यार, अच्छा क्वेश्चन है। टू वे स्विचिंग इज डन टू इंश्योर। क्वेश्चन नंबर 55 अगर आप देखो तो इसका प्रिवेंशन फ्रॉम लाइटिंग नहीं, एकोमोडेशन ऑफ 3 फेज लोड इन द हाउस ना, एनहांसमेंट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द फ्यूज, इंडिपेंडेंट कंट्रोल ऑफ अ सिंगल लोड फ्रॉम 2 डिफरेंट पोजीशंस इन द हाउस। यस, डी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे देखो 60 देख लो। थर्मल इन्वर्जन इज अ फेनोमिनन विच इज एसोसिएटेड विद। क्वेश्चन नंबर 60, इट इज एसोसिएटेड विद एयर पॉल्यूशन, ठीक है। 61 देखो, द एरिया अप टू 100 मीटर रेडियस ऑफ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड कोड इज। क्वेश्चन नंबर 61, इट इज साइलेंस जोन, ओके।
उसके बाद देखो 62 वेरी फाइन एंड लाइट कोलाइडल इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बाय कोएगुलेशन, यस सी इज करेक्ट, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके, ठीक है। उसके बाद देखो द टर्बिडिटी इन अ स्टीम रिफ्लेक्ट्स इट्स, क्वेश्चन नंबर 63 सस्पेंडेड सॉलिड्स, बी इज करेक्ट ऑप्शन। 64 फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू, क्वेश्चन नंबर 64 आप देखो इट फ्लोइंग एंड स्टेशनरी, ओके, बहुत इजीली आप इसको गैस भी कर सकते हो, ठीक है। 65 द अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, देखो यार कितना इजी स्टैटिक डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 65 देखो इट इज सी 2 अप्रैल, ओके। 67 देखो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लोड इन द ट्रीटमेंट सिस्टम ऑफ वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, क्वेश्चन नंबर 67 का बी, यस वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। 66 भी देख लो एवरेज पर कैपिटा सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन क्लास 1 सिटीज ऑफ इंडिया इज, ये जान लेना थोड़ा, ये डेटा स्टैटिक्स से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66 देखो इसका होगा ऑप्शन यस आपका बी 500 ग्राम, ओके। उसके बाद विच इज द क्लीन फ्यूल टू रन द कार, इट इज 68, क्वेश्चन नंबर 68 का है आपका डी बायोडीजल, ओके। 69 विच वन इज एन एरोबिक, यार ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है, एरोबिक क्वेश्चंस ये आपके इतने ज्यादा रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं। 69 देखो एक बार, विच ऑफ द वन इज एन एनारोबिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट, आपका इससे पहले एरोबिक आया था, फिर यहाँ पे एनारोबिक पूछा गया है, तो ये आप जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। एरोबिक के भी देख लेना एग्जाम्पल्स, एनारोबिक के भी देख लेना, दोनों में डिफरेंस भी एक बार पढ़ लेना। 69 का मैं बता दूं आपको, इसका ऑप्शन है आपका सी UASB। 70 देखो एनवायरमेंट ऑडिट प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ IS 14, ये देखो ये बी वाला देखो 14,001, ये वाला पार्ट आपका शायद इट इज यस 70 का इट इज बी। क्वेश्चन नंबर यहाँ से आपका 71 से स्टार्ट हो रहे थे, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि ये वाला पार्ट उन लोगों के लिए है जो कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इन दोनों को छोड़ के किसी भी ब्रांच से हैं, तो ये वाला पार्ट अब सिर्फ उन लोगों के लिए आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लेना। ये जो जितने भी आपके ये देखो आपके कैंटिलीवर बीम से क्वेश्चन उठा के दे दिया गया है। आपके कैंटिलीवर बीम मैं मैकेनिकल वालों को बता दूं कि यार आपका ये चीजें बहुत रिपीट हो रही है, यूडल कह रहा हूँ, SFD BMD से आपका कैंटिलीवर बीम, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम तो नहीं खैर, पर कंटिन्यूअस बीम, ठीक है, रोल, तो ये सारी चीजें आपकी बार बार रिपीट हो रही है। उसमें वैसे भी कि शेयर फोर्स कब जीरो होता है, ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट कब सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, शेप ऑफ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम पूछ लिया जाता है, कभी डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, स्लोप डिफ्लेक्शन से आपके डायरेक्ट फॉर्मूले आ जाते हैं, तो ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इनको बिल्कुल ध्यान से करना, सॉल्व कर लेना आप लोग। ये सारे क्वेश्चन देख लो एक बार अच्छे से, इसमें सारे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे इसमें न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, ठीक है। इनको सॉल्व करके आप इनके सारे सॉल्यूशंस आपको पीछे मिल जाएंगे, ठीक है, आपके आंसर शीट में, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। द थ्योरेटिकल रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर पेंडुलम रॉड ऑफ लेंथ अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इज, क्वेश्चन नंबर 77 अगर आप देखो इसका ऑप्शन है यस आपका ए इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। देख लो उसके बाद यहाँ देखो आप, मैंने आपको एक और चीज बताया था कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, ये सारी फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन, ये सारी चीजें आप लोग, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आप देख लेना जरूर, इनके फॉर्मूले भी पढ़ लेना, ये होते क्या हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स कहाँ यूज होते हैं, एप्लीकेशन कहाँ है, ये सारी चीजें आप जरूर पढ़ के जाना यार। ये सारे क्वेश्चन आपके वहीं से देख रहे हो, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं। ये देखो 82 देखो, पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट एट अ पोजीशन r इक्वल्स दिस, आपको वेक्टर दिया हुआ है, m हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस, द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन आफ्टर 2 सेकंड्स विल बी, इसको आप सॉल्व करोगे 82 को अप्रोक्सीमेटली आपको मिल जाएगा 32 मीटर, ठीक है। उसी तरह से आगे भी सॉल्व करोगे इसको, यार सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है, आप लोग पीछे एक बार देख लेना इसको अच्छे से, ठीक है। मैं ये बोलूंगा 87 देखते हैं, फेलियर ऑफ अ माइल्ड स्टील रॉड ड्यूरिंग टेंसाइल testing occurs at a stress lower than the ultimate stress of the material, it is due to the occurrence of 87, क्वेश्चन नंबर 87 का होगा इसका आप नेकिंग, यस इट इज ड्यू टू नेकिंग प्रोसेस, ठीक है। नेकिंग क्या है, बकलिंग क्या है, ठीक है। इसके साथ मेरे को और भी जो चीजें याद आ रही हैं जो आती हैं बार बार, सिलेंडरनेस रेशियो, ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस क्या है, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, ये सारी चीजें यार टॉपिक्स एकदम आपको टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। और प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट क्या है, ठीक है, उसके बाद ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, ये सारी चीजें आपको ना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी आप एक बार जरूर देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे 2 तो आ ही रहे हैं हर बार, यहाँ पे 1 देखने को मिल रहा है। 89 देखो, प्रिंसिपल प्लेन ऑफ अ स्ट्रेस इज डिफाइंड वेयर, क्वेश्चन नंबर 89 where stress is equal to 0, yes B is the correct option। 90 देखो, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी इज, यहाँ से इससे पहले आपका मोमेंट ऑफ मोमेंट पूछा गया था, ठीक है, यहाँ पे देखो 90 पूछा गया है आपका डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी इज
90 का है आपका ऑप्शन ए, ठीक है, इज करेक्ट। द मैक्सिमम shear stress developed in an axial prismatic number of subject to compressive axial stress is, ये आपका है 91 का है आपका यस डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा भी नहीं है, ठीक है। ये देखो 92 पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर, इससे पहले हमको जैसे बताया वहीं से क्वेश्चन आपका पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर इन अ बीम इज पॉइंट ऑन द बीम एक्सिस वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन, यस, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है, उसी को पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर बोलते हैं। 92 का ए, यस। उसके बाद देख लो आप 94 देख लो, द क्रिटिकल लोड ऑफ अ कॉलम ऑफ लेंथ L फिक्स्ड एट वन एंड एंड laterally guided at the other end is found by solving the equation। 94 देखो, यस इट इज बी। इसी तरह से 96 भी देख लो, लोड W falls on simple supported beam with the midpoint which of the following will be correct event, the maximum bending amount and shear force will be remain in the same and maximum नहीं, the maximum bending moment and shear force will remain the same and maximum deflection becomes half compared to the respective value if load has been applied statistically नहीं, the maximum bending moment, shear force and maximum deflection becomes twice compared to respective values if the load had been applied statistically, yes, C is correct option, ठीक है। उसी तरह से आगे आप इसको भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसके सॉल्यूशंस आप देख लेना, पीछे आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है। 98 देख लो एक बार, द सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ओवर डायमीटर D and length L is subjected to a uniformly distributed load of intensity this throughout its length while its two ends are simply supported on the two bearings, the maximum bending stress developed on shaft is given by, ठीक है। 98 देखो, 98 आप देखो इसका होगा ऑप्शन आपका सी, यस। उसके बाद 99 देख लो, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ अ डायमीटर D and length L is subjected to a uniformly distributed load intensity this throughout its length while its two ends are simply supported on the two bearings, the maximum deflection of the shaft is given by 99 क्वेश्चन, yes it is given by this equation, ठीक है। उसके बाद इसका रिलेशन ये है, बाकी इसको भी आप सॉल्व करके एक बार देख लेना, ठीक है। बाकी ये तो सारे आपके क्वेश्चंस रहे, आपको यहाँ से आपको मैं अब आपको सॉल्यूशंस दिखा देता हूँ। ये सॉल्यूशंस एक एक करके आप अपने स्क्रीन पे देख लें, या फिर इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये रहे आपके सारे सॉल्यूशंस, ये मैथमेटिक्स वाला पार्ट है। उसके बाद आपका सारा कुछ इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मैकेनिकल वाला पार्ट भी, सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जो चाहिए आप पॉज करके वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके जरूर देख लें एक बार अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे डाउट्स इधर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जिनको सॉल्व करना है मैथमेटिक्स वाला पार्ट वो ढंग से वो लोग भी सॉल्व कर लें इसको, ठीक है। सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है, इजीली इसको समझ सकते हैं आप। जिनको पीडीएफ चाहिए, मैं अगेन कह रहा हूँ, जाके आप जीसीसी का टेलीग्राम चैनल विजिट करें, वहां आपको सारे क्वेश्चंस एज वेल एज सॉल्यूशंस के भी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ तक आपका 100 तक क्वेश्चन कवर कर लिया हमने, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ तक की बात। इसके बाद आप लोगों को मैं बस एक ही बात कहूंगा, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप शार्पिंग योर नॉलेज एंड प्लीज सारे वीडियो सीरीज आप जरूर देख लें। ये क्वेश्चन पेपर सारे जरूर एक बार प्रैक्टिस कर लें, लगा लें जरूर, ठीक है। 7-8 क्वेश्चन पेपर से इसको इजीली आप कर सकते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। क्वेश्चन डेट्स नजदीक आ गई हैं, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग। अगली वीडियो आने तक कीप लर्निंग एंड कीप शार्पिंग योर नॉलेज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।